कैसे हो आप? क्लास 9 मैथमेटिक्स में जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो से देख रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 तक के वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग ने अब तक एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के, जो कि चैप्टर 7 ट्रायंगल का पार्ट है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले जो एक्सरसाइज किन थ्योरम के बेस पर हमें सॉल्व करनी है, उन थ्योरम का प्रूफ, उन थ्योरम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये आपके एक्सरसाइज जो 7.4 होंगे वे इन थ्योरम 7.6 है, थ्योरम 7.7 है और थ्योरम 7.8 है। इन तीन थ्योरम के बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज डिपेंड कर रही है। साथ ही साथ कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का भी यूज करना पड़ सकता है, वो तो यूज करेंगे ही, क्योंकि एक एग्जैक्टली एक फार्मूले से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट को लगाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरम 7.6 को देख लेते हैं, मतलब तीन थ्योरम को, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए ज़रा देखिए, थ्योरम देख लीजिए, इसका प्रूफ भी देख लीजिए कि क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपके भी CBSE 2021 एंड 22 का सिलेबस है ना, जिसमें टर्म 1 में आपके एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिए क्योंकि क्लास 10th में इसका इम्पोर्टेंस है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, चाहे वो आए चाहे ना आए। मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरी NCERT आपको क्लास 9 तक कंप्लीट कर दूँ, ताकि क्लास 10th में अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो तो आप समझ पाएँ। बाकी आप टर्म 1 का सिलेबस आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक इसमें है उन्हीं टॉपिक को पढ़िए। जैसे कि चैप्टर 2 की बात करें, पॉलिनोमियल, वह टर्म 1 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वह टर्म 2 में चला जाएगा। ऐसे आप इनके क्लासेस को देख सकते हैं टर्म 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग को इस क्लास को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7.6 में। 7.6 में सबसे पहला जो थ्योरम है, थ्योरम 7.6 की बात कर रहे हैं, जिसमें थ्योरम क्या कर रहा है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल हो। अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड जो अनइक्वल कर रहा है ना, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल दिया है एंड द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ए लॉन्गर। मतलब अगर दो अनइक्वल साइड, मान लो कोई ट्रायंगल लेते हैं जिसके सारे साइड्स अनइक्वल हैं, तो उसमें कह रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी किसी भी ट्रायंगल की, जो लार्जर साइड होगी, उसका अपोजिट एंगल भी लार्जर होगा, ऐसा प्रूव करने की बात कर रहा है, ये थ्योरम कह रहा है। चलिए हम भी जरा ड्रा करके देखते हैं। हमसे कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक ट्रायंगल है, हमने इस तरह से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। ये अनइक्वल मान कर चलते हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया ABC, एक ट्रायंगल हो गया। मैं कह रहा हूँ इस ट्रायंगल में AC जो लार्जर देन है AB के, ठीक है। AC क्या है, लार्जर देन AB के है। ये साइड आपको दिख रहा है लार्जर है, तो इसका मतलब क्या रहा है कि इसमें द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, इस साइड के जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसके सामने वाली, अपोजिट का मतलब सामने की बात करते हैं ना, इस लार्जर वाले साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला B एंगल, जिसको हम पढ़ेंगे तो ABC के नाम से पढ़ेंगे। तो लार्जर साइड के सामने वाला एंगल भी लार्जर होता है, मतलब अगर ये साइड इससे बड़ी है, AC इज ग्रेटर देन AB है, तो ये एंगल कौन सा, ABC ग्रेटर देन होगा ACB से, मतलब B ग्रेटर देन C मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके सामने वाला एंगल ये होगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि अगर AC ग्रेटर देन AB है तो ABC ग्रेटर देन ACB होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। चलिए जरा लिख लेते हैं। लिखते क्या है जी, गिवन पहले पार्ट लिख लेते हैं, ये तो आपको पता है ना। गिवन में क्या है, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड कर रहा है। लॉन्गर साइड का मतलब हमारे पास ये गिवन है जी, AC ग्रेटर देन AB, ये कह रहा है जी AC ग्रेटर देन AB है, ये देखिए इसके अकॉर्डिंग फिगर के, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करेंगे जी, हम प्रूफ करेंगे कि जो लॉन्गर साइड है उसके सामने वाली जो एंगल है, जिसका एंगल B बोल सकते हैं ना, AC के सामने वाली साइड एंगल B है, लेकिन ये B जो पूरे ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए इसका नाम दे दीजिए आप ABC। आपको ये बताना है कि इसके सामने वाली जो एंगल ABC है और इस साइड के सामने वाला एंगल जो C बन रहा है, इसका नाम दे दीजिए ACB। ABC क्या ग्रेटर देन होगा ACB से, है ना, ये CB से कह रहा है जी। ये एंगल क्या इससे ग्रेटर देन होगा, लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से भी बड़ा होगा। मतलब अगर साइड बड़ी होगी तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। पहले तो अब देख लीजिए आप,
ठीक है, ऐसा प्रूव करना है। चलिए हम जी ऐसा प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं है। मान लेते हैं कि ये साइड बड़ी है ए बी से, तो मैं एक यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, डी पॉइंट ले लेता हूँ। चलिए जी ये डी पॉइंट ले लिया। किस पॉइंट साइड पर लिया मैंने? ए सी साइड पर एक पॉइंट डी लिया। डी इस तरह से लिया कि जो लेंथ आपकी, इसको थोड़ा सा और ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ ले लिए जी हमने। ये जो लेंथ ए डी की है वो उतना होगी जितना ए बी की है। मतलब मैंने डी पॉइंट को मेजर कर लिया कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ए डी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे केसेस में आप इसको ज्वाइन कर दीजिए जी। तो अब इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना है। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखिएगा टेक अ पॉइंट डी, टेक अ पॉइंट डी ऑन ए सी। हमने डी पॉइंट लिए, ए सी पर लिए। क्या लिए? सच दैट, वो इस तरह से लिया गया कि इसमें जो लेंथ ए डी है ना, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। मतलब ये तो बड़ी थी, तो मैंने क्या किया, उसमें जितना इसके बराबर साइज थी, इसके बराबर साइज को मैंने इसमें से काट लिया, इतना काट लिया। अभी जो ये लेंथ है और ये लेंथ बराबर है। फिगर थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, थोड़ा सा और नीचे खींच देंगे तो ये और ये बराबर दिख जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ऐसा पॉइंट डी लिया ए सी के ऊपर जिसकी लेंथ जो है ये दोनों बराबर हो गई जी। ठीक है, अब जरा प्रूफ पर आते हैं, क्योंकि हमें तो ये दिखाना है कि ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी के। तो चलिए प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रूफ अच्छा नहीं है। अब अगर मान लीजिए जी ऐसा कर दिए आपने, तो इस एंगल का नाम दे दीजिए, चाहे एक्स वाई मान लीजिए, चाहे 1 और 2 मान लीजिए। अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने पहले तो 1 2 शुरू किए थे ना, ए बी सी डी और 1 2 ही तो शुरू किए थे बचपन में पढ़ना, है ना। तो हमने यहाँ पर इस एंगल को 1 मान लिया और इस एंगल को 2 मान लिए जी। ठीक है, अब जरा देखिए जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उस कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं अपना प्रूफ। हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह से लिए हैं डी पॉइंट को कि ए बी की लेंथ ए डी के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, कंस्ट्रक्शन थ्योरम ये सब जरा दिक्कत करता है। थ्योरम बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोग का, है ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लाइन वाइज सुनते चलिएगा, कंफ्यूज मत होइए, बीच बीच में खाना खाते रहिए। और ये देखिए मैथमेटिक्स कितनी बेहतरीन चल रही है आपके साथ। तो देखिए ए बी और ए डी दोनों बराबर है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन से प्रूव किए थे, माने थे, क्योंकि डी हमने सपोज कर लिए थे ना। तो ए बी और ए डी आपस में बराबर है जी, बराबर तो है। अच्छा चलिए जी, बराबर हो गया। और ए बी, ये देखिए ए बी है और यह ए डी है। आपको तो ये पता होगा ना कि जो ए डी है उसके सामने वाला एंगल 1 हो गया और ए बी जो है उसके सामने वाला एंगल 2 हो गया। ये तो पता है ना कि जी इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। तो ये अगर ये साइड आपस में इक्वल हो गए तो इसके सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे। तो मैं अगर ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखा है तो मैं इसको लिख दूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऐसा लिख सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना किया है। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल होता है ना जी। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते हैं। कहाँ पढ़े थे हम लोग? पहले ही पढ़ लिए थे ना। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जी। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल, ये भी लिख लीजिए जी, इक्वल होते हैं। लीजिए पूरा लिख दिया, अब तो याद ही हो गया होगा कि हमने पढ़े थे। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया जी। ये तो हमने कंस्ट्रक्शन से जो किए थे उसी बेसिस पर मैंने लिख दिया जी। थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, राइटिंग तो वैसे ही अच्छी नहीं है आपसे, है ना, फिर भी लिख देते हैं जी। हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है जी। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, अगला कंस्ट्रक्शन, अगला स्टेप शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल को देखिए, कौन से? BDC ट्रायंगल को जरा देखिए। इन ट्रायंगल BDC में, BDC की अगर बात करेंगे तो एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है ना जी। देखिए ये ट्रायंगल बन गया, कौन सा? ये BDC ट्रायंगल है जी। ये ट्रायंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल 2 है और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? इन दोनों एंगल के सम के। नाम दे देंगे DCB और DBC तो अच्छा रहेगा। इसको 3 4 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं हो कि बाद में तो हमें उसका नाम ही चेंज करना है। तो मैंने बस 2 को लिख दिया। अब ये देखिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 अपोजिट एंगल होते हैं। इस एंगल के पास वाला जो एडजेसेंट हो उसको नहीं लेकर कह रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता? सम ऑफ द 2 अपोजिट एंगल। तो लिखिए जरा, इन ट्रायंगल BDC में एंगल 2 इज इक्वल टू, इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे? DBC लिख दें, है ना। इसका नाम लिख दीजिए DBC प्लस, और इसका नाम क्या लिखेंगे? DCB लिख दें, क्या दिक्कत है ना, DCB लिख देते हैं, प्लस एंगल DCB। क्यों? क्योंकि एंगल 2 इज एक्सटीरियर, एंगल 2 इज एन एक्सटीरियर, है ना।
एक्सटीरियर एंगल है जी, आपके लिए लिख दिया मैंने, नहीं लिखता नहीं मैं, हाँ। चलिए जी, एंगल 2 एज एन एक्सटीरियर एंगल हो गया, क्योंकि देखिए दिख भी रहा है ये एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जहाँ उंगली रखा हूँ वहीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलिए लिख दिया एंगल 2 इज इक्वल टू DBC प्लस DCB हो गया। अच्छा, अब क्या किया जाए जी, एंगल 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल हो गया। अब जरा देखिए नाम थोड़ा हमारा चेंज करना पड़ेगा, बिना नाम चेंज किए तो होगा नहीं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है, ये भी देख लीजिएगा। देखिए जरा एंगल यहाँ पर देखिए जरा, DCB जो एंगल है, ये देखिए DCB जो एंगल है, कौन सा, ये वाला, ये DCB जो एंगल है, ये इक्वल टू, मैं कहूँ कि DCB लिखूँ चाहे इसको ACB लिख दूँ, बात तो एक ही है ना। देखिए DCB और मैं अगर इसको लिख दूं ACB, तो बात तो कोई गड़बड़ तो है नहीं इसमें, क्या है ना। ऐसा ये वाले एंगल को कह रहा हूं मैं, यहां से शुरू करूं चाहे यहां से शुरू करूं, बीच में तो C आ ही रहा है, तो ऐसा करिए इसको लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल टू, एंगल 2 इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए क्या, DBC प्लस DBC प्लस, और ये देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू DBC तो है, और जो DCB है ना उसको मैं ACB लिख देता हूँ, चाहे यहाँ से शुरू करें पढ़ना और यहाँ से, बात दोनों एक ही है, क्योंकि C पॉइंट पर एंगल बन रहा है, रे आगे बढ़ा दिए तो A तक चला गया, तो DCB जो होगा वह ACB के इक्वल ही होगा। तो मैं DCB जहाँ लिखा है वहाँ मैंने ACB लिख दिया, लिख सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से पढ़िए चाहे यहाँ से पढ़िए। अच्छा, अब जरा देखिए एंगल 2 अकेले 2 के बराबर है जी, एंगल 2 क्या है, अकेले 2 के बराबर है, एंगल 2 है ना जी, एंगल 2 इसके और इसके दोनों के सम के बराबर है। अच्छा जी, इसका मतलब एंगल 2 भारी है, वजनदार है ना। एंगल 2 क्या है, ताकतवर है। तो ऐसा अगर कहा जाए कि एंगल 2 जो है ग्रेटर देन होगा एंगल ACB के, कह सकते हैं क्या। देखिए एंगल 2 जो है 2 के इक्वल है, 2 के बराबर है, तो अकेले के तो ग्रेटर देन ही होगा। ये एंगल 2 जब 2 के बराबर है तो अकेले सिंगल के लिए, DCB के लिए या ACB के लिए तो बड़ा ही माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं माना जाएगा। हम अगर 2 को पीट सकते हैं एक साथ, तो अकेले को तो अपने आप पर देखते बेहोश हो जाएगा, है ना। तो एंगल 2 ग्रेटर देन क्या होगा, ACB हो गया जी, हमने लिख दिया ऐसा। अब एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जब एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है और एंगल 2 ग्रेटर देन ACB है, तो एंगल 1 भी ACB के ग्रेटर देन होगा। इसमें भी कहीं रोक छोक नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगी भाई। ये कह रहा हम आप बराबर हैं, और जब आप इससे मजबूत हैं, आप इससे ताकतवर हैं, तो मैं भी ताकतवर हूं, क्योंकि हम दोनों की ताकत तो बराबर है ना। जब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर, पावर बराबर हो गई, तो एंगल 2 ग्रेटर देन ACB होने का मतलब हुआ एंगल 1 भी ग्रेटर देन ACB होगा। ऐसा तो है कि नहीं है। एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 इज ग्रेटर देन ACB। आप इसको DCB लिखिए, मैंने ACB लिख दिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, चलिए यहाँ अगर चेंज नहीं करना चाहते तो बाद में नहीं चेंज कीजिएगा, लेकिन नाम बदल देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आगे काम वही करना है। अब जरा यहाँ देखिएगा जी, मैंने ये शो कर दिया कि एंगल 1 ग्रेटर देन हो गया ACB के। अब मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जरा हमारा छोटा पड़ जा रहा है। कंस्ट्रक्शन लिख लिए होंगे आप लोग, रब कर दें। हमें ये दिखाना है जी ABC ग्रेटर देन ACB दिखाना, इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा कि ABC ग्रेटर देन ACB हमारा होना चाहिए। एंगल 1 ग्रेटर देन ACB हो गया। और ये देखिए जरा एंगल 1 को देखिए, एंगल 1 क्या है, एंगल 1 बड़ा है जरूर ACB से, लेकिन एंगल 1 छोटा भी है। किससे छोटा है जी, जरा देखिए, ये एंगल 1 है, ये जरा एंगल देखिए कौन सा है, एंगल ABC है ना। एंगल ABC बड़ा है जी किससे, एंगल 1 से, है कि नहीं बड़ा। ये देखिए एंगल, ये देखिए फिर से बना दे रहा हूँ, ABC की बात कर रहा है, ये पूरा वाला एंगल है, वो किससे ग्रेटर देन है, 1 से तो ग्रेटर देन है ही, क्योंकि ABC का पार्ट एक एंगल 1 है और दूसरा जो खाली ये नाम नहीं दिया गया है, जिसको बोल सकते हैं DBC है। तो अकेले की बात ABC भी कहेगा कि आप तो बड़े हो गए ACB से, तो ABC कह रहा मैं आपसे बड़ा हूँ। एंगल ABC ग्रेटर देन किससे हो गया, एंगल 1 से। और एंगल ABC, अगर ABC ग्रेटर देन 1 है और एंगल 1 ग्रेटर देन ACB है, तो एंगल 1 ग्रेटर देन ACB है, इसका मतलब ABC क्या होगा, उससे ग्रेटर देन होगा। भाई देखो ऐसा है कि एंगल 1 इससे बड़ा है और ये ABC एंगल 1 से बड़ा है।
एंगल 1 बड़ा किससे, ए सी बी से, और ए बी सी किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। जब ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है तो ये तो बड़ा हो ही जाएगा जी। इसको लिख सकते हैं ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी। ये देखिए जी, हमने यहाँ प्रूव कर दी, क्योंकि एंगल 1 ग्रेटर देन है ए सी बी के, तो एंगल 1 की जगह मैंने ये लगा दिया ए सी बी। और यही पूछा था आपसे, क्या पूछा था, आपसे पूछ रहा था कि ए बी सी मतलब ये वाला एंगल ग्रेटर देन ए सी बी होगा, हमने प्रूव कर दिए। अब ये क्या शो कर रहा है कि एंगल 1 का मतलब उसके सामने वाली साइड ए सी है, और एंगल ए सी बी का मतलब उसके सामने वाली साइड ए बी है। तो बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा छोटी वाली साइड की अपेक्षा। बड़ा साइड अगर है तो उसके सामने वाली एंगल बड़ी होगी किसके, छोटे वाले साइड के सामने वाले एंगल के। ऐसा पूछा था, ऐसा मैंने दिखा दिया जी। ये रहा थ्योरम 7.6। अब इसका अपोजिट देख लीजिए, अगले थ्योरम में अपोजिट दे दिया है कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल हो, देन एंगल के जगह जो है मान लीजिए साइड कर दिया, साइड्स अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर है। जरा उसको भी लिख लेते हैं, थ्योरम को पहले लिख लेते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, बड़ा अच्छा है थ्योरम, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाए। एक बार नोट कीजिए, मैं 7.7 थ्योरम पर राइटिंग की बात मत करिएगा, राइटिंग मेरी जो है जैसी है बहुत बढ़िया है, बट आपसे तो बेगारी है मान कर चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम तो मैथ करना, मैथ में कौन सी राइटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए थ्योरम 7.7 की बात कर रहे हैं जी। इसमें कह रहा है इफ एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब कह रहा है कि द साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल, जो एंगल बड़ी हो उसके सामने वाली अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, ऐसा प्रूव करना है। इसको बोलते हैं, इस थ्योरम को बोलते हैं कन्वर्स थ्योरम जी। कन्वर्स थ्योरम किसका है, ये हो गया जी कन्वर्स थ्योरम, उल्टा जी, किसका उल्टा, थ्योरम 7.6 का। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम 7.6 का है। उल्टी की बात हो गई ना, मतलब बड़ी साइड होगा तो बड़ा एंगल बनेगा, उसके सामने वाला होगा। और यहाँ पर कह रहा है जी बड़ा एंगल है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। जरा इसको प्रूफ कर देख लेते हैं। प्रूफ जानना बहुत जरूरी, क्वेश्चन जब करेंगे ना, प्रूफ कर लेते हैं जब, तो क्वेश्चन मान कर चले कि 40-60% समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन अब कैसे करना है, इसलिए प्रूफ बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए जरा देखते हैं इसका प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले तो गिवन लिख लीजिए जो दिया गया है। गिवन के लिए आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। पहले हम मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल बना लिए, ऐसा ये ट्रायंगल बना दिए जी। ये नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल में जो गिवन है इसमें कह रहा है लॉन्गर एंगल। लॉन्गर एंगल कौन सा होगा जी, अगर इसको मानते हैं ये साइड बड़ी तो इसके सामने वाला एंगल ये है, मतलब ये गिवन है कि ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, ऐसा मान कर चल रहे हैं कि ये दिया है ना कि लॉन्गर साइड अगर मतलब लॉन्गर एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड क्या होगी, लॉन्गर होंगे। तो ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी ऐसा दिया है और ये गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिख देते हैं। टू प्रूफ करने के लिए प्रूफ लिखते हैं, कोई बात नहीं। टू प्रूफ क्या करना जी, हमें दिखाना है कि लॉन्गर साइड, लॉन्गर एंगल का अपोजिट साइड, बड़े वाले एंगल का अपोजिट साइड ए सी, छोटे वाले एंगल के अपोजिट साइड ए बी के ए बी से ग्रेटर देन होगा, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए जरा प्रूफ के बारे में करते हैं। हम यहीं पर लिखना शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या है, अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए तो देखते कोई थोड़ी नहीं बता देगा। हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो छपने में, देखते कोई नहीं बता देगा कि ये जो है आपकी इससे बड़ी ही है, या हो सकता है कि ये देखो कंडीशन क्या हो सकती है। अगर इसके बारे में ही बात करेंगे, तीसरा तो बातें नहीं करना, तीसरा तो बेचारा ऐसे ही दोनों को जोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। हाँ, क्या बात कर रहे हैं भाई, हो सकता है कि इसमें 3 केस बनेंगे। क्या, ए बी और ए सी बराबर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूर से देख रहा कहेगा नहीं ए बी ए सी बराबर दिख रहा है जी। केसेस क्या बनने जरा वो देखिए। पहले केस फर्स्ट बनेगा कि ए बी और ए सी जो है बराबर दिख सकते हैं, और किसी को प्रॉब्लम अगर होगी देखने में ही तो कहेगा नहीं जी ए सी जो है लेस देन है ए बी के। कोई देखने में जिसको प्रॉब्लम होगी तो कहेगा जी नहीं ए सी लेस देन ए बी के है। हो सकता है दिखने में प्रॉब्लम हो। और या तो तीसरा केस ये बन सकता है जी, सही जिसको दिखेगा कहेगा नहीं जी ए सी तो ग्रेटर देन ए बी है। तो हम 3 केस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। किसी को दूर से, किसी को देखने में प्रॉब्लम हो, ऐसे केसेस में कोई ट्रायंगल अगर खींच लेते हैं तो ये 3 केसेस बन सकता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लेस देन ए बी और ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो जरा पहले केस के बारे में डिस्कस करिए। जरा केस 1 के बारे में क्या कह रहा है, देखिए क्या वो हमारे जो गिवन पार्ट है उसका कंट्राडिक्ट करता है, मतलब विरोध करता है क्या। देखिए जरा, ये हमें ये चीजें मानकर चल रहे हैं। पहला केस हमारे पास है कि मान लेते हैं कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल हुआ हो।
ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो ए बी और जब ए सी इक्वल हो गए हैं तो ए बी के अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट एंगल ले लीजिए। हाँ, ए बी का अपोजिट, ये ए बी है, ए बी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ये इसका नाम क्या लिखेंगे, ए सी बी। तो लिख लीजिए जरा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी वाला, इसका नाम क्या लिखेंगे, ए बी सी लिख देंगे। ये हो गया जी ए बी सी, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी लिख दिए। अच्छा जी, लेकिन गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है, बट गिवन क्या है, बट गिवन दैट, गिवन क्या भाई, गिवन ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है। ये तो प्रूफ है ना, ये तो माना गया है, ऊपर वाला माना गया है, और ये प्रूफ है कि ए बी सी तो हमेशा ग्रेटर देन ए सी बी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज़ें हमने यहाँ पर मान कर चल रहे हैं वो इसका विरोध कर रहा है। ये तो प्रूफ है और ये अनप्रूव्ड है। ये तो माना गया है कि मान लेते हैं ए बी और ए सी बराबर होगा, ऐसे कैसे में दोनों एंगल बराबर होगा, लेकिन ये तो पहले ही बता दिया है कि ए बी सी तो बड़ी हमेशा ए सी बी के होगा। इसका मतलब ये जो हमने लाए हैं और ये जो गिवन है ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। दिस इज कंट्राडिक्शन लिख देते हैं, दिस कंट्राडिक्ट द प्रीवियस गिवन पार्ट होता है, आप लिख दीजिए दिस इज कंट्राडिक्शन, है ना। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं जी। ऐसे केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ए बी और ए सी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है अगर इसको लेकर चलें और ये कंडीशन इसमें मिलता हो तो ऐसे केसेस में कहते हैं जी ये जो मिल रहा है अगर वो यही मिलता है तो बोलते नहीं जी ये जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसका मतलब वो विरोध नहीं कर रहा है, ये कह रहा ग्रेटर देन है और मैंने जो प्रूव किया वो भी ग्रेटर देन आ रहा है। तो मैं कहूँगा नहीं जी, हाँ अब मान सकते हैं कि ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, लेकिन हम क्या मान कर चल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि ये बराबर हो तब क्या हो सकता है, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे ना, अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल। लेकिन गिवन तो यही है और गिवन से अगर दूसरा कुछ मिलता है इसका मतलब हम जो दूसरा ला रहे हैं वो तो प्रूफ है नहीं, वो तो मान ही के चल रहे हैं और ये तो प्रूफ है। तो इसका मतलब इसका कंट्राडिक्शन ये कर रहा, विरोध कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि ए सी और ए बी हमने जो सपोज कर चल रहे हैं वो तो नहीं है होगा। अब जरा दूसरा केस लेकर चलिए, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 में क्या है, ए सी लेस देन ए बी की बात कर रहे हैं। चलिए जी देख लेते हैं, ए सी लेस देन ए बी। अगर ए सी मान लेते हैं कि लेस देन, ए सी जो है छोटा ए बी से है नहीं, केस तो लेकर चल सकते हैं कि 3 केस बनना है और तीसरा केस हमारा प्रूफ है। तो हम मान कर चल रहे हैं कि दूसरा केस मान लेते हैं कि ए सी लेस देन ए बी है और ए सी का अपोजिट एंगल क्या होगा, ए बी सी। ए सी का अपोजिट एंगल हो गया जी ए बी सी, लेस देन किसका होगा, ए बी के अपोजिट एंगल के। ए बी का अपोजिट एंगल ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी होगा। चलिए जी ए बी सी लेस देन ए सी बी हो गया। बट गिवन क्या है, बट गिवन क्या है जी, ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी है, जो कि प्रूफ है ऑलरेडी थ्योरम 7.6 अकॉर्डिंग। तो ये भी तो कंट्राडिक्शन कर रहा है, हम जो ला रहे हैं वो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ए सी कैन नॉट बी लेस देन ए बी होगा। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज कंट्राडिक्शन, यही लिख दीजिए पार्ट यहाँ पर, बट यहां लिख दीजिए सो, बस हम कंट्राडिक्शन तो है ही। सो ए सी कैन नॉट बी लेस देन ए बी, ए सी कैन नॉट बी लेस देन ए बी, काट दिए तो कैन नॉट हो जाएगा, है ना, ए सी छोटा नहीं हो सकता ए बी। तो तीसरा केस तो यही है ना। सो थर्ड केस इज ऑलरेडी प्रूव्ड है, सो अप्लीकेबल भी ये होगा। सो यहां लिख सकते हैं केस थर्ड, केस थर्ड इज रेडी हो गया जी। केस थर्ड क्या है, सो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी होगा और यही प्रूफ है, ये तो होगा ही ना, क्योंकि अगर ए सी का अपोजिट एंगल ये ला देते हैं ए बी सी ग्रेटर देन ए सी बी तो वही तो हमारे पास विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो कंट्राडिक्शन नहीं कर रहा है। तो केस थर्ड ए सी ग्रेटर देन ए बी इज अप्लीकेबल है, यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इज अप्लीकेबल कर दीजिएगा, दिखाई दे रहा हो नहीं तो ठीक है, इज अप्लीकेबल हो गया। इसका मतलब जो लार्जर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड भी जी बड़ा होगा, ऐसा थ्योरम 7.7 कह रहा है। यहाँ पर माना जाता है, कुछ खास थ्योरम नहीं था, लिख लीजिएगा, याद रहेगा। अपोजिट चलना जी, बड़ा साइड तो बड़ी एंगल उसके सामने वाली एंगल छोटे साइड के सामने वाले एंगल से बड़ी होगी, ऐसा थ्योरम था पहला वाला। दूसरे थ्योरम में कह रहा जी एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड दूसरे छोटे वाले एंगल के सामने वाली साइड से बड़ी होगी। तो ये थ्योरम 7.7 हो गया। अब जरा थ्योरम 7.8 की बात कर लेते हैं, इसी में चलते चलते, ये तो हो गया नोट ना।
दो थ्योरम हमने कंट्रडिक्शन बना दिया, तीसरा वाला कंट्रडिक्शन है नहीं तो वो अप्लीकेबल हो गया। अब हम जरा चलते हैं इसी में थ्योरम 7.8 लेकर, रब कर दे रहे हैं। थ्योरम 7.8 एक बार देख लीजिएगा, यहीं लिख देते हैं, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है लेकिन लिख लेते हैं, कौन जाएगा। माइक बंद करिए, फिर क्वेश्चन लिखिए, फिर आइए, टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर, जरा थ्योरम 7.8 की बात कर रहे हैं। थ्योरम 7.8 में जो थ्योरम है क्या लिखा है जी? थ्योरम 7.8, थ्योरम 7.8 है द सम ऑफ एनी टू साइड, नोट कर लीजिएगा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन थर्ड, और ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड मान लेते हैं, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये कौन सी बड़ी बात है? दो अगर मिल जाएंगे तो तीसरे से तो बड़े ही होंगे, लेकिन अब क्या बताएं, ये प्रूव करना है तो प्रूव करना है जी। क्या है जरा उसको देख लीजिए, क्या कह रहा है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पर अगर आप एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये आप मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया, कोई भी किसी भी तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास ABC है। इसमें कह रहा है कि गिवन क्या है? गिवन तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल गिवन है बस। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ की बात करें अगर, ठीक है ना, टू प्रूफ में सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल है, इसके किसी दो साइड का सम, मतलब जैसे मान लीजिए AB लेते हैं और AC लेते हैं, वह ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के, चाहे इन दोनों का सम तीसरे से बड़ा होगा, या हम कह सकते हैं एंड, या हम इसको ले लें, या AC प्लस BC अगर करें, AC प्लस BC अगर करते हैं तो वह AB से ग्रेटर देन होगा ही, दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। या BC और AB कर दें, या AB प्लस BC कर देते हैं तो वह थर्ड साइड कौन सा? AC से बड़ा होगा। ये देखिए जी आपका फिगर था, इसमें कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है, ऐसा प्रूव करना है। प्रूव कर लेंगे, प्रूव करने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा जी, दो साइड हमेशा जो है तीसरे, दो साइड अगर जुड़ जाए हैं तो तीसरे से बड़ी तो हो ही जाएगी। अब जरा प्रूफ लेकर चलते हैं। प्रूफ के लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसा जी? हम BA जो साइड है ना उसको इतना बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं कि जो ये लेंथ होगा जी, कौन सा? AD की जो लेंथ होगी वह इक्वल हो जाए जी AC के। BA साइड को प्रोड्यूस करते हैं D पॉइंट तक, इतना इसको प्रोड्यूस करते हैं, इसकी लेंथ इतना कर देते हैं जितनी लेंथ AC के है। इसको हल्का ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, या ज्वाइने कर दीजिए, कौन डाट लगाएगा, आपको दिखेगा नहीं और मुझे बताने में दिक्कत आएगी। देखिए लाइन सीधी नहीं जा रही हो तो थोड़ा सा काट दीजिएगा बगल से, हाँ। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा जरा। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे? प्रोड्यूस BA अप टू पॉइंट D, है ना, लिख दीजिए। हम क्या बढ़ा दे रहे हैं खींचकर? प्रोड्यूस BA टू पॉइंट D तक। क्यों इस तरह से कर रहे हैं? सच दैट क्या कि ये कंस्ट्रक्शन में कर रहा है कि प्रोड्यूस BA पॉइंट टू D तक सच दैट AD इज इक्वल टू AC हो गया जी, AD इज इक्वल टू AC। ऐसा बना रहे हैं, ऐसा हम खींचकर इसको ले जा रहे हैं ऊपर, ताकि इन दोनों की लेंथ बराबर हो जाए। बराबर हो गया जी, कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब जरा प्रूफ में देखिए, जहां से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जहां से कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं एंड होता है, वहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए AD इज इक्वल टू AC अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मिल गया, इसको लिख लेते हैं। AD इज इक्वल टू AC कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। अब जरा देखिए, AD अगर AC के, AD जो है इक्वल AC के हैं तो AD का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? AD साइड, ये साइड AD है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ACD होगा, क्योंकि ये दोनों साइड जो है ट्रायंगल ACD के पार्ट है। ये जो दोनों साइड हैं वो ट्रायंगल ACD के पार्ट हैं। अगर ये और ये आपस में इक्वल हुआ तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला होगा, जिसका नाम क्या लिखेंगे? ACD लिखेंगे। AD के अपोजिट एंगल जो है ACD होगा, इज इक्वल टू AC का अपोजिट एंगल। इस साइड को देखिए, इसका अपोजिट एंगल कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसका नाम दे दीजिए ADC दे दीजिए। ठीक है जी, दे दिए ADC नाम दे दीजिए। हमने कह दिया जी ACD और ADC आपस में बराबर हो गया। ठीक है, बराबर तो हो ही गया है।
अब आगे जरा देखिए, इसमें थोड़ा जोड़ घटाना करते हैं। क्या करेंगे जी, ACD जो एंगल है वह इसके तो बराबर है जी। ACD जो एंगल है वो बराबर ADC के है, लेकिन अगर उसमें BCA जोड़ दें, किसमें, मैं अगर कहूँ कि BCA इसमें और जोड़ दिया जी, किसमें, ACD में जोड़ दिया, कौन सा एंगल, ये दोनों एंगल आपस में मिल गए मान लेते हैं, तो ये तो इससे बड़ा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। देख लीजिए, अगर ये दोनों बड़ा है, इसमें कुछ भी जोड़ दीजिए, मान लो 1 = 1 है और 1 एक साइड 1 में मैंने 0.5 जोड़ दिया, तो 1.5 तो ग्रेटर देन 1 से हो गया, होगा कि नहीं। मान लेते हैं कि 1 = 1 है और मैंने इधर क्या किया, 0.5 जोड़ दिया, मान लो ये 2 ही जोड़ दिया, तो ये तो हमेशा बड़ा ही होगा, कुछ भी इसमें ऐड होगा 0 को छोड़कर, तो ये तो ग्रेटर देन ही होगा। तो मैंने यही कहा कि अगर ACD = ADC है, तो ACD में मैंने छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल जोड़ दिया, किसके साथ, इसके साथ, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर तो इससे बड़ा होगा। ये तो प्रूफ क्या है जी, ये सोए रहेंगे, सोकर जागेंगे तब भी दिखेगा जी बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हो गया जी BCA ग्रेटर देन, BCA प्लस ACD ये ग्रेटर देन हो गया किसके, ADC के। कौन कौन सा जी, BCA मैंने ये एंगल और ये एंगल का दिया ग्रेटर देन ADC के। और यही क्यों जोड़ा, ऐसा नहीं प्रूफ करना पड़ता, तो जोड़ना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। ऐसा नहीं कि सर यही का जोड़े, ये क्यों नहीं जोड़ दिए, भाई ये मिल ही नहीं रहा था, जो मिल रहा था उसके पास वाला जोड़ दिए, ताकि ये दोनों मिलकर एक बड़ा एंगल बन जाए। कौन सा बनेगा, ACD यह हो गया और BCA यह हो गया, दोनों एंगल को देखा जाए, इस एंगल को और इस एंगल को, तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन गया, कौन सा, BCD बन गया जी। क्या बन गया ये दोनों एंगल, BCD क्या बन गया, इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख दीजिए, BCD ग्रेटर देन एंगल ADC हो गया। कौन सा, मैंने इसीलिए इसको जोड़ दिया था, इसके साथ मैंने इसको ऐड कर दिया था ताकि ये पूरा एंगल बन जाए, BCD बन जाए। और BCD किसके ग्रेटर देन हो गया, ADC के ग्रेटर देन है ना। देखने आपने आप ही दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसके जगह मैंने ये लिख दिया, और ये कैसे लिख दिया, क्योंकि ये दिख ही रहा था, है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर BCD हो गया, और BCD ग्रेटर देन ADC हो गया। अब जरा बात पर आते हैं जी, इसको जरा लिख दीजिएगा, ये कैसे हुआ, साइड दिया था तुरंत ही मैंने एंगल लिख दिया, कैसे लिखा वो लिख दीजिएगा, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल है ना, यहाँ लिख दीजिएगा, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा लिखते जाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। अब जरा यहाँ पर भी देखिए, BCD ग्रेटर देन ADC के है, BCD ग्रेटर देन ADC के। ADC को चाहें तो लिख सकते हैं BDC लिख दें। ये एंगल देखिए, बार बार वही कर रहे हैं हर थ्योरम में, ये एंगल ADC है, मैं इसको लिख दूं BDC, तो क्या दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है नहीं, तो लिख लीजिए जरा, तो एंगल BCD ग्रेटर देन ADC, जो यहाँ एंगल ADC था ना, उसका नाम BDC कर दिया मैंने, क्या कर दिया, BDC। अब जरा देखिए जी, यहां पर इक्वल एंगल मतलब एंगल है, एंगल का अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है। अगर ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि BCD ग्रेटर देन BDC है, तो उसका अपोजिट साइड भी ग्रेटर देन होगा। अब जरा BCD को देखिए, तो BCD का अपोजिट, ये देखिए BCD में ये एंगल हुआ, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, BD हुआ। इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सा हुआ, BD हुआ, लिख दीजिए जी BD है। BD ग्रेटर देन BDC की बात कर रहे जी, BDC। अब BDC में ये जो D वाला है, उसके सामने वाला साइड कौन सा है, BC है। BDC में इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, BC है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि BD इज ग्रेटर देन BC होगा। BD देखिए, BDC में इसके सामने वाली साइड कौन सी, BC है, तो मैं ये कहूंगा ना कि BD ग्रेटर देन BC होगा। ये कैसे हुआ, आप थ्योरम 7.6 को लिख लीजिएगा, या लिख दीजिए ग्रेटर एंगल्स अपोजिट साइड इज ऑल्सो ग्रेटर, लिख दीजिएगा, है ना, ग्रेटर एंगल अपोजिट साइड इज ऑल्सो ग्रेटर, है ना, या लॉन्गर साइड हो सकते हैं, ग्रेटर एंगल्स अपोजिट साइड, है ना, एंगल्स अपोजिट साइड, बस इतना लिख देते हैं। बड़ी वाले एंगल के अपोजिट साइड भी बड़ी होती है, ऐसा लिखा है। BD ग्रेटर देन क्या हो गया, BD ग्रेटर देन BC हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो BD जो है बीच में टुकड़ गया है, मतलब टूट गया है। किसके पार्ट में टूटा है जी, BD जो है BA प्लस AD के बराबर है ना। BD कितना है, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखें तो BD जो है BA प्लस AD, मतलब BD को दो पार्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं BA प्लस
AD विच इज ग्रेटर देन BC हो गया, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC हो गया जी, कुछ है नहीं है, BA प्लस AD कर दिया, ये BA हो गया और ये AD हो गया, ग्रेटर देन BC हो गया। और AD जो है इक्वल टू किसके है, AC के है, ये तो ऑलरेडी है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था कि AD और AC बराबर है, तो AD इक्वल टू किसके हो गया, AC के हो गया। यहाँ पर आप ले लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर BA हो गया, AD इज इक्वल टू AC हो गया, ग्रेटर देन किसके हो गया, BC। एक तो प्रूफ हो ही गया कि BC, देखिए BA हो गया और AC हो गया ग्रेटर देन BA प्लस AC। BA प्लस AC कहाँ है, BA प्लस AC, देखिए BA है, BA प्लस AC की बात कर रहा है ये वाला, BA प्लस AC ग्रेटर देन BC। BA को AB लिख दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, BA पढ़िए चाहे AB पढ़िए, है ना, कान इधर से दबाइए चाहे इधर दबाइए, दर्द दोनों साइड में होता है। तो BA प्लस AB, हाँ BA या AB पढ़ लीजिए प्लस AC, दो साइड तो मिल गया, वो तीसरे से बड़ी हो गई। एक ही प्रूव करना, ऐसा नहीं कि सबको प्रूव करते जाइएगा। अब जैसे इसको कंस्ट्रक्शन बढ़ा दिए वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन बढ़ा दीजिएगा, वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन बढ़ा दीजिएगा, तो ऐसे बाकी जो चीज़ें मिल जाएगी। तो सिमिलरली लिख देते हैं, हर चीज़ को प्रूफ नहीं, एक पार्ट आपने दिखा दिए तो सिमिलरली में क्या लिखेंगे, ये वाला प्रूफ हो गया, ये लिख दीजिए, सिमिलरली AC प्लस BC ग्रेटर देन AB होगा। ऐसा अगर करना चाहें तो, हाँ, तो सिमिलरली में लिख दीजिएगा क्या, AC प्लस BC ग्रेटर देन AB होगा, BC ग्रेटर देन AB होगा, और नेक्स्ट वाला लिख दीजिएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन AC होगा। हाँ, ये सिमिलरली में लिखा जाएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। और प्रूव करना चाहें जैसे इसको प्रोड्यूस कर बनाए वैसे प्रोड्यूस कर दीजिएगा जगह जगह, है ना, जिसको बनाना बन जाएगा अपने आप, काहे नहीं बनेगा, जाएगा कहाँ। तो इस तरह से इसका नाम बदल दीजिएगा ABC, यहाँ B कर दीजिएगा और D कर दीजिएगा, इसको B कर दीजिए, इसको C कर दीजिए, इसको A कर दीजिए, बनेगा वैसे ही जैसे ये बना है। अच्छा है, ये रहा जी सम ऑफ द टू, सम ऑफ, देखिए पूछा है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब जितने थ्योरम हमने 7.6, 7.7 और 7.8 पढ़े हैं, इन तीनों थ्योरम का एक्सरसाइज 7.4 में यूज है, मतलब इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं है।